शरद पूर्णिमा की रात्रि आई, प्रकाशमयी रात्रि आई, ठाकुर जी ने बंसी बजा दी। आहा, और ये बंसी सुनकर के गोपी दौड़ पड़ी। देखो वृंदावन में जितनी गोपी थी, एक गोपी झाड़ू लगा रही, बंसी सुन ली, झाड़ू कंधे पे रख के ही दौड़ पड़ी। झाड़ू रखना भी भूल गई कृष्ण से मिलने के लिए। एक गोपी रोटी बना रही, जो ब्रज में घी लगा के ऐसे बनाई जाती है, गीला आटा गूंद कर फिर घी के सपोर्ट से बनाई जाती है। तो जो घी से रोटी बना रही थी, तो वो रोटी रखना भी भूल गई, हाथ पे ही लेके दौड़ पड़ी। एक गोपी वस्त्र पहन रही, वस्त्र धारण कर रही, तो उल्टे सीधे वस्त्र पहने और दौड़ पड़ी। एक गोपी श्रृंगार कर रही, तो होठों वाला आंखों में लगाया, आंख वाला होठों पे लगाया और दौड़ पड़ी। एक गोपी और काजल लगा रही, एक आंख में लगाया, एक में लगाया ही नहीं, दौड़ पड़ी। ऐसी स्थिति गोपियों की। एक गोपी अपने पतिदेव को भोजन करा रही, पति ने कहा देवी दाल में नमक नहीं है, सो एक मुट्ठी चीनी डाल के ये गई, क्योंकि कृष्ण की मुरली सुन ली ना। एक गोपी क्या कर रही, अपने बच्चे को दुग्धपान करा रही, और जैसे ही मुरली सुनी पटक दिया पलंग पर, ये गई। दौड़ पड़ी सब गोपियां, यमुना के किनारे पहुंची। आहा, कृष्ण मुरली बजा रहे, और जैसे जैसे कन्हैया ने देखा सभी गोपियों को, तो बोले आप सब क्यों आई। एक चीज थी, मुरली जो बजाई, तो जिसने जो आवाज सुनी थी ना, तो उसके साथ में अपना नाम भी सुनाई पड़ा था। तो वो तो ये सोच रही कि हमको बुला रहे हैं, अगर आपको हम वृंदावन बुलाए, आप हमारे घर आ जाओ, फिर हम ये कहें क्यों आए, तो कैसा लगेगा। या आपके घर हम आए तो आपको क्यों आई, तो कैसा लगेगा। गोपियों ने कुछ नहीं कहा, बोली खुद बुलाया और पूछ रहे क्यों आई। भगवान बोले क्यों आई आप सब, तो किसी ने कुछ नहीं कहा, नीचे सिर कर लिया सबने, और सीधे पैर के अंगूठे से जमीन को खोदने लगे। जब व्यक्ति के पास कोई उत्तर नहीं होता है, तो सीधे पैर से जमीन की खुदाई करता है। कभी भी देखना, उत्तर नहीं था उनके पास, या कुछ भी करने लगेगा छोटा मोटा बैठे बैठे। गोपियों ने कुछ नहीं कहा, नीचे सिर कर लिया। भगवान बोले कोई बात नहीं, आ गई तो सुनो, अब पता चला मुझे कि आप क्यों आई हैं। आप इसलिए आई हैं ना, आपने कभी रात्रि में खिलने वाले फूल नहीं देखे, अब तो रात की रानी का दर्शन कर लिया ना, चली जाओ। अच्छा, आप इसलिए आई हैं, आपने कभी यमुना जी नहीं देखी थी रात्रि में, अब तो देख ली ना, चले जाओ। ओहो, इसलिए आई हैं आप, आपने कभी रात्रि में ये यमुना के किनारे जो बालू चमक रही है, ये नहीं देखी थी ना, चली जाओ, तो देख ली ना। आपकी सासू माँ खोजती होंगी, पति टेंशन में होंगे, बच्चे रोते होंगे, आप चली जाओ ना। गोपियों ने जब कुछ नहीं कहा, एक गोपी बोली खुद बुलाया और खुद कहते हैं चली जाओ। हम किसी पति को नहीं जानती, जब सच्चे कृष्ण जगत पिता जगत पति सब कुछ हैं आप, जब आप मिल गए तो अब हमें दुनिया की कोई परवाह नहीं। कृष्ण हमको आप मिल गए, हमें दुनिया की कोई परवाह नहीं।